नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, अभी यूएसए पहले इंडिया के पीछे था, फिर पहले चाइना के पीछे था, इंडिया के पीछे था, रशिया के पीछे हमेशा से ही था, ब्राजील के पीछे था। अभी सब छोड़ के यूएसए का जो एकदम क्लोज एलाई माना जाता है, नाटो का मेंबर्स, यूरोप के पीछे पड़ गया। तो स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या बताया? यूक्रेन वॉर विल एंड इन 90 डेज। यूक्रेन वॉर 3 महीने पे खत्म हो सकता है अगर यूरोप एक कड़ा सैंक्शन लगाए रशिया के ऊपर। यूरोप अगर रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे, यूरोप अगर चाइना से ऑयल खरीदना बंद कर दे, यूरोप अगर इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दे। ओके, तो ये सब हो गया। ओके, नाउ अब देखिए ये सब बात क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ तो जितना करना था कर दिया, अभी यूएस के पीछे क्यों पड़ा है? देखिए, पहले स्कॉट बेसेंट मतलब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्राई किया कि चाइना को प्रेशराइज करते हैं, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना ने उसके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया, मतलब चाइना टैरिफ लगा रहे, चाइना को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना क्या किया? अमेरिका को उल्टा झुका दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप घमंडी आदमी है कि चाइना मुझे कैसे झुका दिया, ठीक है, चाइना को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर देखा, चाइना के पास अमेरिका के एक नस है जिसको बोला जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स। तो अमेरिका फाइनली चाइना के सामने झुक गया, पर दुनिया को नहीं दिखा। तो अमेरिका सोचा अपनी जनता को कुछ तो बताना पड़ेगा। तो अमेरिका फिर इंडिया वाला कार्ड खेलने लगा, क्योंकि चाइना के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमी इंडिया ही आता है। तो अमेरिका सोचा मैं इंडिया को झुका देता हूँ, इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट पे घुस जाता हूँ। मतलब पूरे दुनिया को पता है कि मोदी बहुत टफ निगोशिएटर है, उनको अगर झुका दिया तो अमेरिका में मेरा बहुत तारीफ होगा, मेरा बहुत वाहवाह होगा। अरे वाह, ट्रम्प जी ने क्या कर दिया, ट्रम्प तो इंडिया का मोदी को झुका दिया, जो आज तक ट्रम्प को खुद झुकाते आया है। ठीक है, तो जो भी है, इंडिया को झुकाने की बहुत कोशिश किया। आपको पता है 25% टैरिफ लगाया, फिर पेनल्टी के नाम पे रशियन ऑयल खरीदा, ये पेनल्टी के नाम पे 25% टैरिफ लगा के, तो पेनल्टी और ओरिजिनल टैरिफ मिला के 50% कर दिया। बट इंडिया झुका नहीं। ठीक है, इंडिया क्या बोला? डोनाल्ड ट्रम्प टेल्स यू। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प बोला अच्छा चलो, इंडिया तो झुका नहीं, चाइना भी झुका नहीं, अब अमेरिका तो उसको झुकाने में नाकामयाब हो गए। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलने लगे? तो देखिए, इंडिया अमेरिका जो कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला है नहीं। यूरोप को कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रांग के 100% 100% टैरिफ लगाना पड़ेगा चाइना के ऊपर, ठीक है, इंडिया के ऊपर। तब जाकर व्लादिमीर पुतिन झुकेगा, तब जाकर व्लादिमीर पुतिन प्रेशर पे आएगा। यूरोप को पता है। बट डोनाल्ड ट्रंप को तब अब बोल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों नहीं कर रहे खुद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है ओके कि जब मैं चाइना के ऊपर 125% टैरिफ लगा रहा था, 250% टैरिफ लगा रहा था, 500%, 400% टैरिफ लगा रहा था, चाइना ने चुपचाप बैठा था। फिर चाइना ने ट्रम्प का मतलब यूएसए का एक नस दबा दिया, रियर अर्थ मिनरल्स। चाइना बोला कि मैं तो रियर अर्थ मिनरल सप्लाई नहीं करूंगा, अमेरिका कितना भी पैसा दे दे मैं सप्लाई नहीं करूंगा। अब अमेरिका का जो मेन डिफेंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, उसके लिए उनको क्या चाहिए? सेमीकंडक्टर चाहिए। सेमीकंडक्टर बनने के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो होता है, निकेल, कैडमियम वगैरह, ये सब चाहिए रहता है। चाइना इसको कंट्रोल करता है, आज के डेट पे हेवीली कंट्रोल करता है। तो बस अमेरिका उसके सामने झुक गया। अमेरिका बोला चलो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर अमेरिका भी यूरोप के थ्रू चाइना को पनिश करने की कोशिश करे। ओके, ये बात हो गया। फिर अमेरिका ने सोचा, जो बात है कि चाइना के सामने तो मैं झुक नहीं पाया, तो इंडिया के सामने झुक मतलब इंडिया को झुका देता हूं। पर इंडिया को झुकाने के चक्कर पे इंडिया के साथ जो भी स्ट्रेटेजिक रिलेशन था, जो क्वाड था, इंडिया को जो एक अलाई माना था अमेरिका ने, अमेरिका जो एक लॉन्ग टर्म प्लान था, लॉन्ग टर्म विजन था कि इंडिया हमारा साथ देगा, हम लोग चाइना को ठीक कंट्रोल कर लेंगे। जैसे एक टाइम पे रशिया को तोड़ दिए, अगर चाइना को तोड़ना है तो इंडिया के साथ जरूरी है। तो ट्रम्प ने ये सोचा, अमेरिका ने सोचा, तो बहुत पहले से एक लॉन्ग टर्म विजन था। और ट्रम्प ने टैरिफ टैरिफ करते करते इसके साथ रिश्ता पूरा खत्म कर दिया। बट ट्रम्प सोचा इंडिया शायद झुक जाएगा, मैं अपने पूरे दुनिया जो वोट बैंक के बोल दूंगा, देखो चाइना को तो मैं अभी चाहूंगा तो ऐसे ही झुका दूंगा, इंडिया को तो मैं ऑलरेडी झुका दिया। बट इंडिया ने उल्टा क्या किया? इंडिया तो झुका नहीं, इंडिया ने ट्रम्प का पुतला जलाया। इंडिया पे ट्रम्प के बहुत प्रदर्शन हुआ, यूएस और जो इंडिया का रिलेशन था वो बिगाड़ते चले गए। एससीओ समिट पे चले गए इंडिया, पुतिन, आपका शी जिनपिंग और मोदी जी क्लोज आ गए, और इंडिया को चाइना की तरफ, पुतिन की तरफ, रशिया की तरफ और क्लोज कर दिया ट्रम्प। उसके बाद इंडिया ने क्या बोला? इंडिया बोला हम लोग इंडिया वोंट बो डाउन, हम लोग तो ट्रम्प का ये जो 50% टैरिफ लगा के रखा है और जो भी थ्रेट दे रहे इसके सामने हम लोग तो झुकेंगे नहीं। ठीक है, अब स्कॉट बेसन ने अभी फाइनली बोल दिया कि मतलब अभी धीरे धीरे इनका सच बाहर आ रहा है। कुछ दिन पहले रशियन ऑयल छोड़ के इंडिया को डायरेक्टली बोला, इंडिया तो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक अमेरिकन कॉर्न, अमेरिकन भुट्टा नहीं खरीदते। तो मतलब एक्चुअली अमेरिका चाहता था इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट पे हम लोग घुसेंगे, तो वो सच जैसे बाहर आ गया। रशिया का ऑयल तो एक बहाना था, असली काम तो भुट्टा बेचना था। ओके, अब बेसन ने क्या बोला? यूएस वोंट हिट चाइना विद टैरिफ्स ओवर रशियन ऑयल, यूरोप गोज फर्स्ट। मतलब हम लोग चाइना को छुएंगे नहीं, हम लोग चाइना को टैरिफ वगैरह लगाएंगे नहीं, यूरोप को पहले टैरिफ लगाना पड़ेगा। ये स्कॉट बेसेंट ने बता दिया पूरे मीडिया के सामने। अब बोलेंगे क्यों यूएसए चाइना को मतलब टैरिफ क्यों नहीं लगा, चाइना से क्यों डर रहे?
एक ही चीज आपको जो पता है, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चाइना एकदम पकड़ के बैठा है, यूएस को वो हद से ज्यादा जरूरी है आज के डेट पे। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो इंडिया के साथ जो भी टैरिफ वगैरह लगा है, ये यूरोप को बोल रहा है क्यों लगा देंगे, क्योंकि जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगा है, क्योंकि देखिए अमेरिका खुद से कुछ बनाता नहीं है, अमेरिका इंडिया ओके चाइना से बहुत हेवीली इंपोर्ट करता था, तो आज 2 दिन पे टैरिफ लगा दिया, मतलब अमेरिका 2 दिन पे पूरा एक इंडस्ट्री तो खड़ा नहीं कर सकता अपने कंट्री पे। पर क्या हो रहा है, अमेरिकन जो जनता है वो बहुत मार खा रहा है। कैसे मार खा रहे हैं, क्योंकि टैरिफ लगा दिया, प्राइस का भाव बढ़ गया, अमेरिकन जो जनता है उसको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है चाइनीज और इंडियन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, जो भी सस्ते में मिलता था अभी ज्यादा प्राइस पे करना पड़े। तो ट्रम्प देखा, यूएसए देखा, स्कॉट बेसन ने देखा, हम लोग और टैरिफ नहीं लगा सकते इन लोग के ऊपर, क्योंकि इन लोग के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हम लोग की इकोनॉमी जो स्लो डाउन की तरफ जा रहा है वो पूरा खत्म हो जाएगा इकोनॉमी, ठीक है, रिसेशन पे चला जाएगा। पर ये बात तो मीडिया के सामने बता नहीं सकती यूएसए, तो इसलिए बोलता है हम लोग बहुत जो करना था कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, अभी जो करेगा यूरोप करेगा। अरे दम है तो तुम करो ना, तुमको रोका कौन है, तुम 500 क्या, तुम 100% टैरिफ लगा दो, ठीक है। उसके बाद अब यूरोप भी चाइना और इंडिया के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहते। पहले बात करते हैं हम लोग यूरोप चाइना के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि घूम फिर के ये आ रहा है कि यूरोप पे बहुत बड़ी बड़ी, स्पेशली जर्मनी पे, फ्रांस का डिफेंस इंडस्ट्री बहुत मशहूर है, ठीक है, फ्रांस का सबमरीन, फ्रांस का फाइटर जेट, ओके, फ्रांस का डिफेंस इक्विपमेंट, जर्मनी का कार स्पेशली, ठीक है, ये सब क्या हो गया। अब बोलेंगे आप फ्रांस जर्मनी की क्यों बात कर रहे हैं, देखिए यूरोपियन यूनियन सिर्फ नाम का है, उसमें ना फ्रांस जर्मनी और इटली की बात ही चलता है, उन लोग जो बोलते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन का पॉलिसी ऐसे डिसाइड होता है। तो अब आप कार बोल लीजिए, आज के डेट पे कार पे भी टेक्नोलॉजी आता है, कार बोल लीजिए या आपका डिफेंस इंडस्ट्री बोल लीजिए, ठीक है, जो भी है इन लोग को भी सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। ये सेमीकंडक्टर चिप के लिए इन लोग को चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स। तो चाइना की टाइट ग्रिप ऑन रेयर अर्थ मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल्स को चाइना बहुत ही कंट्रोल करके रखा है, ओके, कॉस्टिंग एटलीस्ट वन कंपनी मिलियंस ऑफ यूरोज। मतलब अब चाइना बोल रहा है कि हम लोग पहली बात तो तुमको रेयर अर्थ मिनरल्स देंगे नहीं यूरोप, अगर तुम कुछ करोगे ट्रम्प की बात सुन के, अगर दे भी देंगे तो महंगा कर देंगे, ठीक है, तुमको ज्यादा मिलियंस ऑफ यूरोज एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। ओके, अब आज के डेट पे यूरोप चाइना के साथ रिलेशन क्यों बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए यूरोप और चाइना के बीच के जो ट्रेड हो रहा है ना, वो दिन ब दिन जितना दिन जा रहा है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका यह सोचा था कि चाइना को एकदम कट आउट कर देंगे यूरोप से और अमेरिका से तो खुद कट आउट कर नहीं पाए, क्योंकि चाइना के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट हो गया अमेरिका। ओके, बट अब सोच रहे हैं कि चलो हम लोग तो फेल कर ही गए, यूरोप को कहीं ना कहीं कट आउट कर दूंगा, यूरोप और चाइना के बीच रिलेशन, तो ये एक स्ट्रेटेजिक, ये एक विक्ट्री करके दिखा पाऊंगा। देखिए मेरी वजह से आज चाइना का मार्केट, जितना भी मार्केट था यूरोप पे, वो चाइना खो चुका है, ये सिर्फ यूएसए की वजह से हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से हुआ है, ठीक है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा था, ओके, बट जो हो नहीं पाए। अभी यूरोपियन यूनियन क्या बोला है, देखिए, वी वोंट हिट चाइना विथ 100% टैरिफ दैट ट्रम्प वांट। तो अब ये बोला जा रहा है कि ट्रम्प जो चाहता है कि यूरोप 100% टैरिफ लगा दे चाइना के ऊपर, तो ऐसा यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे क्या मजबूरी है। सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल से क्या, देखिए रेयर अर्थ मिनरल से एक बहुत बड़ी बात है, पर चाइना का जितना भी प्रोडक्ट है, ओके, चाइना का जितना भी चीप प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत हेवीली डिपेंडेंट है यूरोप। आज के डेट पे अगर यूरोप को 10 सामान खरीदना रहेगा, 10 में से 9 सामान या कभी ना कभी 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 सामान चाइना से यूरोप खरीदता है। ओके, अब देखिए जिधर ट्रम्प सोचा था, ठीक है, ट्रम्प चाहता था, यूएसए चाहता था, यूरोप भी एक्चुअली चाहता है कि चाइना के साथ हम लोग ट्रेड को कम करें, बट 2025 पे जनवरी टू अप्रैल के डाटा देख सकते हैं, ट्रेड कम नहीं हुआ, जैसा पहले था ऐसा भी नहीं हुआ, धीरे धीरे ट्रेड बढ़ते जा रहे हैं। और एक्चुअली मैं सच बताऊं, यूरोप चाहता नहीं है चाइना के साथ ट्रेड बढ़े, क्योंकि यूरोप को पता है चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है, चाइना उसकी इकोनॉमी को पूरा क्रिपल कर सकता है अगर बोलेगा कि मैं सामान बेचना बंद कर दूंगा यूरोप को, ठीक है, यूरोप का फॉरेन पॉलिसी को चाइना इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। यूरोप को भी पता है कि हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं, पर फिर भी यूरोप कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी बहुत ओवर डिपेंडेंट हो चुका है। इसीलिए यूरोप कहीं ना कहीं डर रहा है कि चाइना के ऊपर हम लोग टैरिफ लगा नहीं सकते। ओके, अब यूरोप सोचा कि चलो हम लोग चाइना से धीरे धीरे डीकपलिंग करेंगे, मतलब बाहर आएंगे। अगर आज 10 आउट ऑफ 10 या 10 में से अगर 9 सामान चाइना से खरीदते, क्या करेंगे हम लोग, वही सेम 10 में से 7 सामान चाइना से खरीदेंगे, 7 आउट ऑफ 10 सामान चाइना से खरीदेंगे, या 6 आउट ऑफ 10 जो प्रोडक्ट है चाइना से खरीदेंगे। अब आप बोलोगे तो बाकी 3 या जो 4 प्रोडक्ट है यूएसए का जो जरूरत है वो कौन पूरा करेगा। यूएस बोला टाइम टू डबल डाउन, मतलब हम लोग एक के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, अभी हम लोग 2 मतलब डबल के ऊपर डिपेंड करेंगे, डबल डाउन।
ओके, अब उसके लिए क्या करेंगे, उन लोग एक नया स्ट्रेटेजिक एजेंडा बना रहे फॉर इंडियन टाइप्स। उन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो बाकी 4 सामान है, बाकी जो 3 सामान है जो हम लोग चाइना से नहीं खरीदेंगे, वो हम लोग कहां से खरीदेंगे, इंडिया से खरीदेंगे। इसीलिए इंडिया के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, और करने के लिए पूरा बात ऑलमोस्ट 98% कंप्लीट हो चुका है, और जो 2025 इस ईयर की अंत तक, इस साल के अंत तक हो जाएगा। तो अभी इसमें यूरोप को फायदा क्या होगा, यूरोप को फायदा होगा, देखिए यूरोप को इससे इतना बड़ा फायदा होगा कि यूरोप को पता है कि रशिया जो फैक्टर है ये बहुत मेन फैक्टर है। यूरोप रशिया से हमेशा परेशान है, डरता है, और यूरोप मतलब यूरोप को पता है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, फिर भी ये रशियन फैक्टर होने के बाद भी यूरोप चाहता है, यूरोपियन यूनियन चाहता है इंडिया के साथ हम लोग का क्लोज टाइप मतलब टाइज बढ़ाए। क्यों चाहता है, क्योंकि यूरोप को पता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया कभी भी, चाइना जो कर सकता है, इंडिया कभी भी ऐसा बुरा काम कर नहीं सकता, क्योंकि चाइना पे एक ही गवर्नमेंट है, उसका मेंटालिटी जिंदगी भर एक ही रहेगा। पर इसमें डेमोक्रेटिक कंट्री, गवर्नमेंट चेंज होता है, तो अगर आज हम लोग के लिए इंडियन गवर्नमेंट सुइटेबल नहीं है तो कल एक सुइटेबल गवर्नमेंट आ जाएगा। पर चाइना पे ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसका 2013 से अभी तक का एक ही प्रेसिडेंट है। वो किसी को अगर दुश्मन मान के बैठा है तो आज तक वो दुश्मन है, किसी को दोस्त मान के बैठा है तो आज तक वो दोस्त है। तो इसीलिए यूरोप चाहता है कि हम लोग इंडिया के साथ अगर रिलेशन बढ़ाएंगे, ट्रेडिंग रिलेशन बढ़ाएंगे, तो चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी, इसको हम लोग कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। तो इसमें एक चीज तो क्लियरली साफ दिख रहा है, जो ट्रम्प है, ट्रम्प का जो मतलब वो चेला वगैरह है, ठीक है, चमचा है, जैसे नवारो हो गया, ठीक है, जैसे ये आपका हावर्ड लुटनिक हो गया, ठीक है, पीटर नवारो हो गया, फिर स्कॉट बेसेंट हो गया, जिन्होंने बताया कि हम लोग तो टैरिफ अभी नहीं लगाएंगे, जो करेगा यूरोप पहले करेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं हार रहे, ट्रम्प का जो पॉलिसी बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रम्प को एक बार टेबल पे बैठना चाहिए, अपने जो भी है चेला चपटा जो भी है उसको लेकर, अपने चेले लोग को लेकर बैठना चाहिए, अपने मिनिस्टर को लेकर सही में बैठना चाहिए, और बैठ के सब कुछ पहले नए से एकदम रीड्रॉ करना चाहिए, पहले से सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं और कैसे सुधर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं कि मतलब चाइना से जो कट डाउन करके इंडिया के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं, इसमें इंडिया का कितना फायदा होगा, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एफटीए होने के बाद। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।